बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज मेरी किचन में बना है सर्दियों के खास रोटी, बाजरे की रोटी और मिक्स साग। तो साग तो आप लोगों ने बहुत तरीके से खाया होगा, जैसे बथुआ का साग, सरसों का साग, पालक और काफ़ी बहुत सारे साग होते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे ना 3-4 सागों को एक साथ मिक्स करके बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त साग हमारा बना है। तो जिस किसी को भी अगर बाजरे की रोटी नहीं बनाने आती है क्योंकि बाजरे की रोटी सभी से नहीं बन पाती है, टूट टूट जाती है, तो आप एक बार ज़रूर इस मेरे शुरू से वीडियो को देखिए और मैं एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे हमारी रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी। और साग भी हमारा जिन जिन लोगों को साग नहीं पसंद है वो भी साग खाना शुरू कर देंगे, खासतौर से बच्चे। जो बच्चों को साग नहीं पसंद आता लेकिन वो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये पालक का लिया है और बथुआ भी लिया है, मूली का साग है। तो सबसे पहले हम अब एक साथ कुकर में बहुत सारा हो जाएगा तो मैं एक एक साग यहाँ पे काटती जा रही हूँ और कुकर में चढ़ाती जा रही हूँ, जिससे वो नरम हो करके कम हो जाएंगे, एक साथ कुकर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मूली का साग डाल दिया, उसी में जो थोड़ी मूली लगी रहती है उसको भी मैंने डाल दिया। और जब तक वो हो रहा है साग को आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि खूब अच्छे से आप पानी से वॉश कर लीजिएगा, जिससे हम साग में मिट्टी बिल्कुल भी ना हो। तो जब तक हमारा यहाँ पे मूली का हो रहा है, यहाँ मैंने बथुआ के साग को भी काट ले रहे हैं महीन में इस तरह से। वैसे तो साग को बहुत तरीके हैं बनाने के, जैसे हम एक साथ सभी को बॉयल कर लें फिर उसको ग्राइंडर में पीस लें, लेकिन एक बार इस तरह से मैं भी इसी तरह से बनाती थी, वो भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से मैं ये काट के साग बनाने लगी, यकीन मानिए इतना बढ़िया लगने लगा। मेरे बच्चे जो कि साग खाते नहीं थे, मेथी नहीं खाते थे, पालक नहीं पसंद करते थे, उनको भी ये साग बहुत ही पसंद आने लगा है। तो आप ये साग जरूरी नहीं है मक्के या की रोटी के साथ ही, बाजरे की रोटी के साथ ही, आप मक्के की रोटी के साथ या कभी बेसन की रोटी के साथ, किसी भी रोटी के साथ आप आज घी या मक्खन लगा के सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा उसके साथ। सर्दियों में तो मेरे यहाँ वैसे भी कभी भी नॉर्मल रोटी बहुत ही कम बनती है, नॉर्मल गेहूं की, कभी मैं बाजरे की, मक्के की या कभी बेसन की, क्योंकि गरम गरम भाई खाना बनता है तो ये होता है कि थोड़ा सा मोटी कुरकुरी तंदूरी रोटी होनी चाहिए। तो चलिए खैर बातें हो गई। तो यहाँ पे मैंने देखिए बथुआ भी डाल दिया है कुकर में, अब यहाँ और पालक भी डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने सरसों ले लिया, इसको भी हम काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कितने तरह के साग लिया, यानी सरसों लिया है मैंने, पालक लिया है, बथुआ लिया है, मूली और मेथी, यानी 5 तरह का साग का मैंने यहाँ पे यूज किया है। और इन सभी को अच्छे से चॉप करके मैंने एक साथ कुकर में डाल करके देखिए इसी तरह से देखिए, है ना, एक एक करके हमने डालते गए कितना कम हो गया, इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। तो इस तरह से अगर हम एक साथ डालेंगे तो हमारा साग नहीं आएगा। आप एक एक करके काटती जाइए और डालती जाइए, हमारा काम भी आसान हो जाएगा और काम भी हो जाएगा, साग भी पक जाएगा हमारा। तो ये देखिए हो गया है। तो मैं आपसे यहाँ बातें कर रही थी कि अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। लाइक का बटन है, प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन क्या है ना कि हम लोग को एक मोटिवेशन मिल जाता है और बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारे सारे साग, 5 साग हो गए। इसी में हमने नमक डाल दिया। नमक आप जो है बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि शुरू में साग जो है ना बहुत ज़्यादा दिखता है और बाद में पकने पे थोड़ा कम हो जाता है। तो नमक का ख्याल रखिएगा कि वो ज़्यादा ना हो जाए नमक। बाद में हम फिर इसको चेक करके नमक को बढ़ा सकते हैं अगर कम हो तो। इसी में हम डाल देंगे कुछ हरी मिर्च, जितना आपको जैसा तीखा पसंद हो। तो चलिए अब सभी चीज़ें हो गई। अब इसको हम जो है एक सीटी लगा देते हैं। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि साग का ऑलरेडी पानी उसमें रहता है। तो बस जब एक सीटी हो गई है तो मैं इन सागों को देखिए कितना क्वांटिटी इसकी कम हो गई है साग की। अब इसको हमने खूब अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे। तो और गैस पे वापस मैंने धीमा करके चढ़ा दिया है जब तक सारे साग का पानी सूख जाए और साग एकदम जो है पक करके सॉफ्ट हो जाए और मिक्स भी हो जाए। हमें पीसने की जरूरत नहीं है, साग को हमें घोटना है। तो जब तक उधर हमारा साग हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिया है मक्के का आटा। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं हो तो आप थोड़ा सा बेसन या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और उसी में मैंने, अगर साग का पानी आपका ज़्यादा तो उसी पानी से ही आप उसका एक घोल बना लीजिए या नॉर्मल पानी से ही बना लीजिए। और जो हमारा साग पक रहा है उसी में इसको हम डाल देंगे। तो आपके पास वही मैंने आपको बताया
कि मतलब अगर मक्के का आटा ना हो तो आप चावल का आटा, बेसन का आटा, या फिर आप जो है नॉर्मल गेहूं के आटे को भी थोड़ा सा पानी में घोल के साग में मिला देंगे तो साग का जो टेक्सचर है एक बाइंडिंग हो जाती है। मतलब जो रूखा रूखा साग लगता है वो बिल्कुल भी नहीं लगता, और साग में एक फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। तो चलिए ये सब हो गया, इन सभी को डाल के मैंने अच्छे से देखिए साग को भून लिया है। अब यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने डाला है ताजी दूध की मलाई। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बिना उसके भी हमारा साग अच्छा बनेगा। लेकिन चूंकि मेरे पास है तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका स्मूथ पेस्ट, क्रीमी पेस्ट आ जाएगा, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये अब आप देख सकते हैं साग हमारा एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इधर हम अब साग के तड़के की तैयारी कर लेते हैं, और उधर चलिए अभी फ़िलहाल मैं साग बाद में तड़का लगाऊंगी, नहीं ठंडा हो जाएगा जब मैं सर्व करूंगी। और मैंने साग के साथ यहाँ पे मैंने सब्जी भी बनाई है, पत्ता गोभी और आलू की, क्योंकि अगर कोई नहीं साग पसंद करता है तो उसके लिए सब्जी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर खैर फटाफट मैं कर रही हूँ। अदरक लहसुन को मैंने यहाँ पे महीन कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो पिसा हुआ अदरक लहसुन भी ले सकती हैं, या महीन महीन चाकू से काट लीजिए। और थोड़ी सी प्याज मैंने यहाँ पे चॉप कर ली है। तो झटपट चलिए हम यहाँ पे सब्जी भी अपनी बना लेते हैं। साग को मैंने खाली कर लिया। अब उसी में मैंने सरसों का तेल डाल करके जब हमारा गर्म हो गया, इसमें मैंने पचफोरन का तड़का दिया। पचफोरन यानी सौंफ, जीरा और सरसों, कलौंजी और मेथी, इन सभी को मैंने बराबर में थोड़ा थोड़ा लेकर के इनका तड़का दिया है। और इसी में मैंने डाला है हींग। हींग से हमारी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जो है खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। अब इसी में डालेंगे हम प्याज, और जो अदरक लहसुन हमने चॉप किया था उसको भी हम इसी में डाल के तो भून लेंगे। और पचफोरन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल आप जीरे से भी तड़का दे सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि सर्दियों में अगर थोड़ा सा पचफोरन वगैरह का तड़का देते हैं तो उससे सब्जी में हमारी एक अलग नई तरह से खुशबू आ जाती है, बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। तो अब इसी में हम नॉर्मल अपने जो किचन में मसाले होते हैं उन सभी को डालेंगे। टमाटर मैंने डाल दिया, टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो पिसी धनिया डालेंगे, पिसी धनिया डाल दिया है, और हल्दी और थोड़ी सी मिर्च, और आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए। और अगर आपको गरम मसाला का फ्लेवर बहुत पसंद है तो आप इसमें पिसा गरम मसाला भी डाल सकते हैं, या थोड़ा खड़ा मसाला जो आपको पसंद है। यहाँ पे मेरे पास देखिए एवरेस्ट का मीट मसाला है, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं इसको भी इसमें डाल दे रही। आपके पास कोई भी मसाला हो, जैसे गरम मसाला हुआ, या पाव भाजी मसाला, या सांभर का मसाला, कोई भी मसाला घर में है, चिकन मसाला, तो थोड़ा सा अगर हम सब्जियों में डाल देते हैं ना तो हमारे सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है, और थोड़ा सा स्वाद में भी चेंजिंग आ जाती है नॉर्मल मसालों की जगह। तो चलिए ये तो मसालों की बात हो गई, आप लोग को जो पसंद हो वो आप डाल करके यूज कर सकते हैं, और सभी चीज़ों से हमारी सब्जी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी डाल करके अच्छे से देखिए इसको भून लिया। मैंने थोड़ा गोभी और पत्ता गोभी इन सभी को डाल करके, और आलू सभी को डाल के मैंने अच्छे से देखिए सब्जी को भून लिया है। और फटाफट हम चलिए अपनी सब्जी को बना लेते हैं, क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें बनाई हैं तो काफ़ी देर हो रहा है। अभी हमको रोटी भी बनानी है, तो खैर कोई बात नहीं, चलिए सब हो जाता है फटाफट। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाला है कि कुकर में सीटी लगाएं, तो थोड़ा सा हमारी सब्जी थोड़ा सा ग्रेवी हल्की सी होनी चाहिए, इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इसको भी एक बार फिर से हम चला लेंगे। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से यही बोल रही थी कि मतलब किस किस को अगर मक्के की रोटी, आजकल मक्के की रोटी हुआ या बाजरे की रोटी या साग वगैरह, किस किस को पसंद है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्योंकि सर्दियों में तो ये चीज़ें खास तौर से सर्दियों में ही मिलती हैं, और सर्दियों के बाद हमें मिलती ही नहीं है। तो ज़्यादातर मतलब सर्दियों में हर कोई कोशिश करता है कि इसको ज़रूर बनाए। तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन अपने घरों में साग ज़रूर बनाता है। खैर चलिए बातें हो गई, और यहाँ पे हमने देखिए एक सीटी लगा लिया, हमारी सब्जी भी हो गई है ना। देखिए मस्त बिल्कुल हल्की लाइट ग्रेवी के साथ मैंने सब्जी बनाई है, और इसी में जाएगा ऊपर से हरी धनिया। चलिए परफेक्ट एकदम। अब हमारी सब्जी एकदम तैयार हो गई, इसको हम निकाल लेते हैं फटाफट। चलिए मैंने निकाल लिया है इसको। अब इसके बाद बस बारी आती है, सबसे पहले हम इसको अपने साग को तड़का लगाएंगे, और फिर एक तरफ साग हमारा होता रहेगा, और फटाफट हम अपना अभी हमने आटा भी नहीं लगाया हुआ है बाजरे का। तो चलिए यहाँ पे मैंने साग को फ्राई करने के लिए लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में क्या होता है ना, साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
और आप तो समझ ही सकते हैं साग और लोहे का क्या कॉम्बिनेशन होता है, हमें आयरन भी हमें भरपूर मिलता है। तो खैर हमारा तेल यहाँ और सरसों के ही तेल में आप साग को फ्राई करिए, उससे साग हमारा बहुत टेस्टी लगता है। आप रिफाइंड वगैरह में बिल्कुल ना करिए। जब हमारा तेल गर्म हो गया तो इसी में हमने चॉप अदरक, लहसुन, प्याज, थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च और हींग, इन सभी को हमने इसमें डाल दिया है। और एक बड़ा साइज़ का टमाटर भी काट के हमने डाल दिया। अब इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए, बहुत से लोग गरम मसालों का यूज़ भी करते हैं साग में, पर मुझे नहीं पसंद है। पर अगर आपको गरम मसाले का स्वाद इसमें अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है साथ में पिसी धनिया और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और थोड़ा सा पिसी लाल मिर्च। इन सभी को भून लेंगे। गरम मसाला मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए, मैंने ढक करके थोड़ा सा इसको ढक दिया था कि हमारे टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाएं और जिससे जो है मुंह में ना आए। बच्चे लोग हैं ना, टमाटर निकालते हैं, प्याज निकालते हैं, तो इस तरह से देखिए कलछी की मदद से हम दबा दबा के अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और देखिए हमारा तेल जो है ऊपर आ गया, तो समझ लीजिए हमारे मसाले भून गए। अब इसी में हम साग को अपने डाल करके अच्छे से मिला के फ्राई कर लेंगे। आपको लगता है कि जैसे साग हमने जो पकाया है वो हमारा ज़्यादा है, तो आप इसको जो है ना फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप दूसरे दिन खाइए, तीसरे दिन खाइए, ये हमारा ख़राब नहीं होगा। और जितना हमें यूज करना बस उतने हमें तड़का लगा लीजिए, फ्राई कर लीजिए एकदम। और फिर जब दोबारा हमें खाना फिर से आप तड़का लगा लीजिए, एकदम फ्रेश साग हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मिलाते हुए हमने साग को तैयार कर लिया। अब यकीन मानिए, जब मैंने ये साग सबको सर्व किया तो बच्चों को तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि इसमें मैंने मेथी डाल रखा है। अब देखिए हमारा साग तैयार हो गया। इसी में मैंने ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया और इसी में जाएगा थोड़ा सा देसी घी। देसी घी से क्या होता है ना कि साग में खुशबू बहुत ही बढ़िया आ जाती है। आप इसमें देसी घी की जगह मक्खन भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, दोनों अच्छा रहेगा। तो मैं यही कह रही थी कि मतलब ये साग जब मैंने सर्व किया तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि इसमें मेथी वगैरह पड़ा। बथुआ नहीं खाते, बच्चों को बहुत ही पसंद आया इस रोटी से। अब यहाँ पे मैंने अपना आटा बना लिया। देखिए ये बाजरे का आटा है, इसमें मैंने कोई गेहूं का आटा नहीं मिलाया। इसको मैंने गुनगुने पानी से गूँथा है और बहुत ही सॉफ्ट आटा गूँथेंगे हम, गीला बिल्कुल नहीं होने देंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी, एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे कि जिससे गीला ना हो जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हथेलियों की मदद से दबा दबा के, देखिए एकदम जो हमारी हथेली का नीचे का हिस्सा होता है उससे हम दबा दबा के अपने आटे को गूँथ लेंगे। इससे हमारा आटा सॉफ्ट हो जाता है। ये आप देखिए, इसको क्योंकि मैंने गुनगुने पानी से गूँथा है तो इसको हमें रखने की ज़रूरत नहीं। अब मैंने एक तरफ तवा चढ़ा दिया, मेरा गैस पे तवा गर्म हो रहा। तो यहाँ पे दो लोई या एक लोई का रोटी का लोई जो है ना हम काट करके और पानी लगा करके उसको फिर से दोबारा गूँथ लेंगे। और फिर देखिए, आप कोशिश करिए जैसे आप पहली बार बना रहे हैं तो आप छोटी लोई लीजिए जिससे आसानी से आपकी रोटी बन जाए। फिर हथेलियों पे देखिए इस तरह से घुमा घुमा करके और दोनों हाथों पे पानी लगा लगा कर इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमारी रोटी एकदम परफेक्ट बन जाएगी और बिल्कुल भी हमारी रोटी फटेगी नहीं, है ना। देखिए बिल्कुल कितनी आसानी से हो गया। अब तवे पर हम थोड़ा सा घी या ऑयल कुछ भी चिकना थोड़ा सा लगा देंगे पहली बार, तो इससे क्या होता है ना कि हमारी रोटी जो है ना चिपकेगी नहीं, और चिपकेगी नहीं तो आसानी से बिल्कुल निकल जाएगी। और अब तवे पे डालने के बाद दोबारा आप हाथों पे पानी लगा के जहाँ कहीं भी आपको लगे कि रोटी हमारी कहीं से पतली है कहीं से मोटी है तो हाथों से उसको बराबर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि रोटी एकदम हमारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट पकी है, कहीं से भी नहीं खराब हुई है रोटी। तो कोशिश करेंगे पहले हम तवे पर ही दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए थोड़ा सा मीडियम और लो फ्लेम रखेंगे। शुरू में हम हाई रखेंगे लेकिन बाद में हमारी फ्लेम लो से मीडियम ही होनी चाहिए। ये देखिए ये रोटी मेरी मोटी थी, फिर मैंने इसको हाथों की मदद से सब तरफ से बराबर कर लिया इस तरह से, देखिए। और आप बिल्कुल ख्याल रखिए कि हमारी फ्लेम जो है लो से मीडियम ही होनी चाहिए, नहीं तो रोटी हमारी अंदर से कच्ची रहेगी और ऊपर से जो है जल्दी काली हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए जब हम इसको गैस पे सेकेंगे तब भी हमारी फ्लेम लो होनी चाहिए और मीडियम होनी चाहिए कभी के। और इस तरह से चारों तरफ से घुमाते घुमाते हम चिमटे की मदद से अलटते पलटते अपनी रोटी को पका लेंगे। और देखिए बहुत से लोग हैं बेल के बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूँ, लेकिन वो रोटी मज़ा नहीं आती क्योंकि बाजरा हुआ या मक्का, इनकी रोटी थोड़ी सी मोटी होती है, जब भी हमें खाने में मज़ा आती है। एकदम तंदूरी रोटी का फ्लेवर आता है इसमें, समझिए। अब रोटियों में आप अपना मन चाहे देसी घी लगाइए, चाहे मक्खन लगाइए, किसी से भी आप सर्व करिए। तो फटाफट चलिए, खैर मैं आगे बाद में बनाती हूँ, पहले आपको सर्व करके दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने देखिए सब्जी भी सर्व कर दी है और हमारा साग भी तैयार हो गया है। हम अपने साग को भी सर्व करेंगे। तो आप सभी इस रेसिपी को एंजॉय करिए, और अगर आप किस किस को ये रेसिपी पसंद आती प्लीज़ मुझे सब जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। आप लोग कहाँ से ये सब देख रहे हैं वो भी मुझे बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।